स्वर्गीय राजीव गांधी के जयंती के मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने राजधानी रांची में एक वरिष्ठ नागरिक पार्क का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माता थे। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने पंचायती राज और वयस्क मताधिकार के अधिकार दिलाने के रूप में स्वर्गीय राजीव गांधी को याद करने की बात कही है। मंत्री इस राज्य के बन्ना गुप्ता जी बना देंगे, हैं? सरदार बना देंगे, सरदार बना देंगे। छोटेपन से देखा हूँ और जानता हूँ। बादल जी देखिए, अब उनकी सोच हमारी सोच में अलग है। उनके कांग्रेस का रिजीम था, अटल बिहारी जी के नाम से बहुत सी चीज़ें खोली गई थी या और चीज़ें थी बीजेपी के नेताओं के नाम पे थी। हमने किसी का नाम बदला? नाम नहीं बदला। हमारी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है। हम अपना काम करेंगे, वो आके क्या करेंगे नहीं करेंगे हम नहीं जानते, लेकिन हम अपने महापुरुष को, अपने पार्टी के महान व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते इस डर से कि वो आके बदल देंगे। क्यों बदलेंगे? यहाँ लोगों के दिल में चला जाएगा, लोगों के दिल में कि ये अगर मिट भी जाएगा नाम तो लोग याद रखेंगे, जितने लोग जो 5 साल में 3 साल बचा हुआ है और भी रहेंगे कि इसका नाम राजीव गांधी वरिष्ठ नागरिक उद्यान है। दिल में चला जाएगा। अगर मिटा भी देंगे, बदल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं होने वाला है। नेता, आधुनिक भारत के निर्माता, अंतिम व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी और राजनीतिक आज़ादी भी, आर्थिक आज़ादी भी, सामाजिक आज़ादी भी लाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मजबूती से लागू करने में और कृषि को मजबूत इस देश की धरोहर के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए जाने जाते थे। और एक ऐसे समय में विपरीत परिस्थितियों में जब इस देश की बेटी प्रियदर्शनी इंदिरा जी की हत्या हुई और पूरा देश उबल रहा था, और उस विषम और विपरीत परिस्थिति में आदरणीय राजीव गांधी जी ने जिस तरीके से संयम, धैर्य के साथ और सबको मिलाकर इस देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को मजबूत करने का काम किया, ये किसी से छुपा नहीं है। आज हम उनको सत नमन करने आए हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर भविष्य में कैसे भारत आगे बढ़ेगा। और उनका ये भी मानना था कि हम केवल बड़े बड़े बांध बनाकर या बड़े बड़े सड़क बनाकर या विकास के बड़े कारखाने बनाकर ही केवल उत्थान नहीं कर सकते हैं। यदि देश का उत्थान करना है तो देश की संस्कृति का भी उत्थान करना होगा, देश की एकता को भी प्रखंड करना, मजबूत करना होगा, अखंड करना होगा, और मानवता को प्रथम दृष्टि में मानवीय मूल्यों की रक्षा करनी होगी। तभी जाकर इस देश की आगे उन्नति और समृद्धि होगी। इसलिए संस्कृति का, संस्कार का और मानवता के प्रति बहुत उनका अपार ये था और संयम और अनुशासन के साथ इस देश को आगे बढ़ाया है। उनके नाम पर एक पार्क भी हम लोगों ने तैयार किए हैं
जो सीनियर सिटीजन के लिए। आज जब उनकी बातों को हम लोग याद करते हैं, आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में भी उनको जाना जाएगा। आज हमारे यहाँ कुछ ऐसे काम उनके अपने कार्यकाल में करके गए हैं, जब तक हिंदुस्तान की धरती पर हम लोग कोई भी रहे, आने वाले नस्ल उनको याद करते रहेंगे। आज डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, तो अगर हम उसमें गहराई से देखें तो उनका शुरुआत राजीव गांधी ने किया था। आज गांव के बेहतर बनाने के लिए पंचायती राज का कायम करना, और उनके सोच और विचार यही रहा कि हम एक एक गांव के लोग को, अगर जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनको अगर पंचायत से उसको अच्छा से हम लोग देखभाल करेंगे तो वो हमारे लिए एक शक्ति बनेगी और भारत देश आगे बढ़ेगी। तीसरा जो उन्होंने एक काम किया है कि उन्होंने 21 साल की उम्र से वोटर होते थे, उन्होंने उसका संविधान से अनुच्छेद को हटाकर उसका एक 18 साल का जो है वोटिंग का राइट देने की काम किया। आज पूरे हिंदुस्तान से, पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा से लेकर गाँव के जो निकाय पंचायत जो के चुनाव होते हैं, वहाँ भी नए नए लड़का 18 साल के ऊपर 20 साल के लोगों को देखा जाता है। तो उनका सोच और विचार जो था, उन पर अगर हम लोग दृढ़ संकल्प लेकर उन्हीं रास्ता पर चले, और आज के दिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, और भारत को एक उन्होंने मैसेज देने की काम किया है, ये देश सारे लोग के लिए है और सद्भावना के सत्ता है, उसको पालन करे और रहे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।